अब हम आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। इस सीट की सियासी माहौल को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2017 में वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट पर करीबन 59% मतदान हुआ था और इस सीट से बीजेपी के रविंद्र जायसवाल चुनाव जीते थे। उन्होंने सपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हाजी अब्दुल समद अंसारी को चुनाव में शिकस्त दी थी। तो ये है यहाँ का समीकरण। और अब आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों की भी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज को समझने में आसानी होगी। देखिए, 2007 में वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट से सपा के हाजी अब्दुल समद अंसारी ने जीत दर्ज की। हालांकि 2012 में ये सीट बीजेपी के खाते में आई और रविंद्र जायसवाल पहली बार इस सीट से विधायक बने। वहीं 2017 में मोदी लहर आती है और ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में गई और फिर रविंद्र जायसवाल दोबारा विधायक बने। और अब आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के सबसे बड़े और कद्दावर सियासी चेहरों के बारे में भी बता देते हैं, जो 2017 विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दमखम भर रहे हैं। और वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट का पहला बड़ा नाम है मौजूदा विधायक रविंद्र जायसवाल, जो कि दूसरी बार के लगातार विधायक हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नेता हाजी अब्दुल समद अंसारी हैं, जो 2007 में इस सीट पर काबिज हो चुके हैं सपा की ओर से। तीसरे नंबर पर सपा से वीरेंद्र सिंह हैं, ये भी टिकट के लिए दावा पेश कर रहे हैं। चौथे नंबर की बात करें तो बसपा के सुजीत मौर्य हैं, जो 2012 में विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे थे। अब बारी है आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के इन कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, ताकि आपको इनकी सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सके। इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक रविंद्र जायसवाल का। 2012 और 17 में लगातार 2 बार चुनाव जीतकर इस सीट से भाजपा विधायक हैं। रविंद्र जायसवाल यूपी की योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। इलाके के वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। रविंद्र जायसवाल उस वक्त सुर्खियों में आए जब बतौर विधायक उन्होंने वेतन लेने से इनकार कर दिया। वाराणसी उत्तर में 60,000 वैश्य वोटर हैं और इनके बीच इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं अब आपको वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। ये विधायक भी रह चुके हैं। ये है अब्दुल समद अंसारी। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के संयुक्त उम्मीदवार थे और कांग्रेस के सिंबल पर ही इन्होंने चुनाव में रनर अप की कुर्सी काबिज इनके पास थी। अब्दुल समद अंसारी 2007 में वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट से सपा के विधायक भी रहे हैं। अब्दुल समद अंसारी की वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में 2022 में ये सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए बारी है वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे से आपको रूबरू करा दें, जो कि एक और समाजवादी चेहरा है। ये है 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे वीरेंद्र सिंह। इनका नाम इलाके के दूसरे बड़े समाजवादी चेहरों में शुमार है। 1957 से लगाए 7 तक वीरेंद्र सिंह यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं और ठाकुर वर्ग में इनकी अच्छी पैठ है। तादाद भी सीट पर काफी अच्छी है ठाकुरों की। इसके साथ ही मुस्लिम वर्ग में यानी मुस्लिम वोटर्स के बीच में भी इनकी अच्छी पहचान है। अब बारी आती है वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी लेने की, जो इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है। 2022 के लिए इनकी दावेदारी भी देखी जा रही है। नाम है सुजीत मौर्य। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2012 में विधानसभा चुनाव में बसपा से रनर अप रह चुके हैं मौर्य। 1995 से और 1995 में 2500 रुपए उधार लेकर ये पार्षद का चुनाव भी जीते थे, जिसके बाद ये बहुत चर्चा में आए थे। बसपा में सुजीत मौर्य कई अहम पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2022 में बसपा फिर से इन पर दांव लगा सकती है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, स्वागत है एबीपी गंगा पर। और वाराणसी की इस सीट का सबसे बड़ा असर मोदी फैक्टर दिखता है, क्योंकि पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। लेकिन वाराणसी उत्तर सीट का ये सबसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है। इस बार किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं, समीकरण देख पा रहे हैं आप सर? देखिए, ये तो आप सही कह रही हैं
कि ये बनारस जो है मोदी का संसदीय क्षेत्र है, भाजपा का गढ़ है और सबसे बड़ी चीज़ संघ का भी ये गढ़ है। लेकिन 1996 से 2007 के पहले ये समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के वहाँ पर सीट पर 4 बार वहाँ से उनके विधायक रहे जी। लेकिन 2012 के पहले उसमें बीजेपी यहाँ पर थी भी नहीं। बीजेपी का शहरी क्षेत्र में तो पैठ थी बहुत ज्यादा था, लेकिन शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का नहीं था जी। लेकिन 2012 में भाजपा ने जब रविंद्र जायसवाल को मैदान में उतारा तो रविंद्र जायसवाल ने एक शानदार जीता वहाँ पर जीत हासिल की, 45,000 वोटों से चुनाव जीते जी। उसके बाद 2017 में क्योंकि चुनाव में उसमें मोदी फैक्टर काम कर गया, मोदी जी की लहर थी और जो काम हुए, देखिए बनारस में जो काम हुआ है वो केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, वहाँ काम बहुत हुआ है। तो लोगों का जो रुझान है वो डेवलपमेंट पर था और डेवलपमेंट को लेकर के कई फ्लाईओवर वहाँ पर बने, कई वहाँ पर वो जो सीवरेज पेयजल की व्यवस्था थी। अगर जब बात विकास की आती है तो लोगों का मन ज्यादा बटा नहीं दिखता है। अगर काम हुआ है तो वो जानते हैं किस के कार्यकाल में हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए सर, हम आपसे फिर से विचार साझा करवाएंगे। लेकिन अब बारी उन मुद्दों की जो आने वाले विधानसभा चुनाव में वाराणसी उत्तर सीट पर अहम किरदार निभा सकते हैं। देखिए, वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है सारनाथ का विकास, जो कि पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है। इसकी मांग लंबे अरसे से चली आ रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है जैतपुरा फ्लाईओवर निर्माण का। तीसरा मुद्दा सीवेज की समस्या है, जिसे लेकर काम हुआ है और लोगों के इस परेशानी से उनको काफी हद तक निजात भी मिली है। और वाराणसी उत्तरी सीट की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल का दावा है कि उन्होंने इस इलाके का विकास पूरी शिद्दत से किया है। वहीं 2017 चुनाव में सपा से रनर अप रहे अब्दुल समद अंसारी की माने तो विकास तो हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन काम की रफ्तार थोड़ी कमजोर है। यहाँ पर अगर 300 के आसपास जो कॉलोनियाँ बसी थी, जो खेतों में बस गई थी, जहाँ पर न ही विकास प्राधिकरण से नक्शे पास थे कॉलोनियों के और न ही वहाँ पर प्रॉपर सीवर लाइन थे, उन सब को पक्का किया जा रहा है। आज हम कह सकते हैं कि शहर में लगभग कच्चे गलियाँ, जहाँ पर करीब 300 के ऊपर थी, कच्ची सड़कें गलियाँ अब न के बराबर हैं। देखिए, शहर उत्तरी विधानसभा में विकास तो पीछे सन 2012 से 17 तक लगभग ना के बराबर था और 17 से 22 के दौरान केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार की जिन योजनाओं का विकास होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ है।